नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा चुनाव। कांग्रेस ने चली ऐसी चाल, सख्ते में आ गया है चुनाव आयोग। दोस्तों, हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ईवीएम मशीन से धोखाधड़ी होती है, बेईमानी होती है और चोरी जैसे मामले सामने निकल कर आते हैं। यहां तक कि विश्व गुरु के गुरु अर्थात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भाई मशीन के रिजल्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी के बादशाह कहे जाने वाले एलन मस्क साइंटिस्ट ने यह कहा कि ईवीएम को एआई के जरिए बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है। ऐसे में पूरे देश में माहौल बन गया कि ईवीएम को हटा दिया जाए। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। ईवीएम के नतीजों पर ना तो हमें पहले भरोसा था और ना अब भी भरोसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोकसभा की 80 की 80 सीटें जीत जाएं, फिर भी हमें ईवीएम के परिणामों पर भरोसा नहीं है। अब जरा सोच लीजिए, विपक्ष ने पूरा मन बना लिया है। राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चोरी के सबूत दे रहे हैं, तो इससे यह कंफर्म है कि ईवीएम से बहुत बड़ा खेला होता है। इसीलिए पूरे देश की यह मांग है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। और मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि ईवीएम हटनी चाहिए या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चल दी है। कांग्रेस ने कहा कि हम भैया ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। कांग्रेस राज्य सरकार ने यह बड़ा दावा ठोक दिया है। अब जरा यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है, लिखा है ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से होगा चुनाव, कांग्रेस ने चली ऐसी चाल कि सख्ते में आ गया है चुनाव आयोग। देखिए लिखा है, और चोरी और ईवीएम हैकिंग के हंगामे के बीच कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय करने और मौजूदा नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है। अब दोस्तों, बात यह है कि कांग्रेस की सरकार ने बहुत बड़ा कांग्रेस की राज्य सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है, जहां पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि ईवीएम से नहीं, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। और जो निकाय चुनाव है, जो स्थानीय चुनाव है, वो सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे। कांग्रेस राज्य सरकार ने यह दावा ठोका है। देखिए यहां पर लिखा भी है, पूरे देश में ईवीएम मशीन से चुनाव और चोरी को लेकर विपक्ष का विरोध चल रहा है। सरकार से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग चल रही है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने विपक्ष के दावों को कई मौके पर नकार दिया है। बकौल आयोग, ईवीएम को हैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर इन सबके बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग को राज्य में आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की सिफारिश करने के अपने फैसले की घोषणा की है। अब बात यह है कि कर्नाटक की सरकार ने फैसला लिया है, जहां पर कर्नाटक की सरकार ने कहा कि हम स्थानीय चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, हम स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे। और सच में बता रहा हूं, अगर कोई भी चुनाव इस समय बैलेट पेपर से हो जाए ना, तो इन लोगों की लंका लग जाएगी, ईवीएम की लंका लग जाएगी। ईवीएम से कितना बड़ा फर्जीवाड़ा होता है, इस पर बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार जब ईवीएम का इतना रोना धोना है, ईवीएम हैक होती है, तो अभी तक पकड़ी क्यों नहीं गई। देखिए, बात यह भी आप लोगों की सही है कि ईवीएम पर इतने दाग लगते हैं, लेकिन ईवीएम हमेशा बेदाग निकलती है। इसका कारण स्पष्ट है कि जब हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, जब हम ईवीएम पर वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, तो फिर जांच चुनाव आयोग ही करता है। अगर कोई बाहरी आकर जांच करे तो पता भी चले कि हाँ, जो आरोप लगाए गए सही थे या गलत थे। अब चोरी का आरोप भी चुनाव आयोग पर लगता है और जांच भी चुनाव आयोग करता है। अगर मैंने चोरी की है और मैं ही अपने चोरी की जांच करूंगा, तो मैं अपने आप को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करूंगा, है कि नहीं। तो यही हाल है, इसीलिए अभी तक ईवीएम नहीं पकड़ी गई। वोट चोरी के मामले तो सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब साफ है कि चोर चोरी भी कर रहा है, सीना जोरी भी कर रहा है, चोरी करके वो खुद चोरी की जांच कर रहा है। तो भाई, इससे कभी भी जिंदगी में पता नहीं चलेगा जब तक कुछ बड़े अफसर इस मामले की जांच नहीं करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, ये लोग अगर जांच टीम में शामिल हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग मामले की जांच खुद कर रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग पकड़ा नहीं जा रहा है। देखिए यहां पर लिखा है, बैलेट पेपर से होगा चुनाव।
कानून और संसदीय कार्य मंत्री पाटिल ने बताया कि बैलेट पेपर से चुनाव का फैसला सरकार ने सोच समझ कर लिया है। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर को समर्थन देने का कैबिनेट का यह फैसला बेंगलुरु में पंचायतों और 5 नवगठित नगर निगमों के चुनाव से पहले मतदाता सूची के SIR की सिफारिश के साथ यहां पर आया है। तो बात ये दोस्तों कि यहां पर कांग्रेस की बड़ी जीत होती नजर आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक का जो निकाय चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, वो बैलेट पेपर से करा देगा। और अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो पूरे देश में एक लहर दौड़ जाएगी और EVM मशीन का यहां पर पूरी तरीके से बैन होने पर मुहर लग जाएगी। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि EVM मशीन को हटा दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि EVM मशीन के नतीजों पर तनिक सा भी भरोसा नहीं है, जरा सा भी विश्वास नहीं है। EVM को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा है, हम सभी लोग जानते हैं। अमेरिका जैसे देश जो कि बहुत बिजी देश है, भारत क्या है उनके सामने, वो बहुत बिजी देश है अमेरिका, लेकिन उसके बाद भी वो ठप्पा लगाता है, वो मुहर लगाता है, क्योंकि उस पर उसे विश्वास है। EVM के नतीजों पर उसे विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका में बात हुई कि EVM से चुनाव कराया जाए, तुरंत ही अमेरिका ने बड़े बड़े हैकरों को बुलवाया और कहा इसे हैक करके दिखाइए। किसी ने उसमें गाना बजा दिया, किसी ने किसको वोट गया दिखा उसी को, लेकिन बाद में काउंटिंग में किसी दूसरे का आ गया। ठीक है, तो अमेरिका ने झट से EVM को कैंसिल कर दिया कि नहीं, EVM से हैकिंग हो सकती है, EVM मशीन से नतीजे बदले जा सकते हैं, इसीलिए अमेरिका ने EVM को बैन कर दिया। यहां तक कि हमारे पड़ोसी देशों ने, बांग्लादेश जैसे देशों ने EVM को बैन कर दिया। ठीक है, कई ऐसे देश है, कुछ ही ऐसे देश है जो EVM का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर हंगामा होता है। कुछ ही ऐसे देश हैं, बाकी मैक्सिमम बड़े बड़े देश, विकसित राष्ट्र जो हैं, वो सब बैलेट पेपर पर मुहर लगाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि EVM हैक हो सकती है। जब अमेरिका में EVM हैक हो गई तो भारत में भी हैक हो सकती है। यही चुनाव आयोग है जो सीना ठोक कर कहता था कि जिसकी हिम्मत है आए और EVM हैक करके दिखाएं। अब ये चुनाव आयोग नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि अब EVM हैक हो रही है, सभी को पता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा, भानु प्रताप सिंह, इन लोगों ने कई बार सीना ठोक कर कहा कि लाइए दे दीजिए 100-150 EVM मशीनें, जिस पर आपको ज्यादा भरोसा है वो मशीनें हमको दे दीजिए। हम बीच चौराहे पर, चुनाव आयोग के दफ्तर में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां कहेंगे वहां हैक करके दिखा देंगे। 150 क्या, चुनाव आयोग ने एक भी EVM मशीन इन वकीलों को नहीं दी। इससे साफ पता लगता है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, EVM से गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए तो चुनाव आयोग EVM का प्रदर्शन कहीं नहीं करता, EVM को छिपा कर रखता है। 19 लाख EVM मशीनें अभी भी गायब है, पता नहीं कहां है। चुनाव किस EVM से हो रहा है, काउंटिंग किस EVM से हो रही, भाई कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। सब बड़ा खेल है और ये बड़ा खेल धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। और हम सभी लोगों की मांग है कि EVM को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।